हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कई कामों को हम सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं, वहीं कई काम पूरे ना हो पाने का पछतावा हमें होता रहता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि आने वाले 1 दिन, 2 दिन या 1 सप्ताह, 1 महीना में हमें इतने सारे काम पूरे करने हैं। कई काम हमें याद रहते हैं, कई काम हम प्रायोरिटी से करते हैं, वहीं कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं या करना चाहते हैं लेकिन हमारे ध्यान से उतर जाता है और हमारा वो काम अधूरा रह जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन की माने तो पेशेवर जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके काम करना उपलब्धियों में कई गुना की वृद्धि कर देता है। शायद यही कारण है कि गोल सेटिंग कर्मचारियों की आकलन प्रक्रिया का भी एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि अधिकतर कामकाजी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का नज़रिया कैसे अपनाएं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक बार जब आप जॉब की शुरुआत कर देते हैं तो आपको हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। ऐसे में प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि पीढ़ी की प्रक्रिया में कुछ लंबी अवधि के और कुछ छोटी अवधि के लक्ष्यों को अपने लिए तय किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में कामकाजी जीवन शुरू करने के बाद नए स्किल सीखने, मौजूदा कौशल को आगे बढ़ाने और करियर ट्रेनिंग को जारी रखने जैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इन सबको आप अप स्किलिंग, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, कोर्सेस आदि से के माध्यम से कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि जब जॉब शुरू ही की है या नौकरी अच्छी चल पड़ी है तो फिर क्यों पेशेवर विकास के लिए हम काम करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पेशेवर विकास करना क्यों ज़रूरी है। यह न केवल हमारे पेशेवर ज़िंदगी बल्कि हमारे दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में भी हमें अपने काम बेहतर तरीके से करने में सहायता करता है। दरअसल कामकाजी दुनिया में आ रहे बदलावों की तेजी ये है कि एक अध्ययन के अनुसार 2027 के पहले कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को नए सिरे से ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ काम करने के तरीकों में भी भारी बदलाव होता जा रहा है। वहीं हाल ही में हुए एक अध्ययन में शामिल कर्मचारियों के 72% ने माना कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लक्ष्य निर्धारित करके वह अपने काम के लिए ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं, यानी कि उन्हें काम करने की अधिक इच्छा होती है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अध्ययन प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत को अच्छी तरह से समझाता है। लक्ष्य निर्धारण से संबंधित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि 84% लोग ऐसे थे जिनका कामकाजी जीवन को लेकर कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, यानी कि उन्हें आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगले 1 सप्ताह में कौन कौन से काम करने हैं, उसी 1 सप्ताह में कौन कौन से काम छोड़ देने हैं, इस तरह की उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। वहीं सिर्फ 3% ऐसे थे जिनके पास स्पष्ट करियर लक्ष्य और उस तक पहुंचने का स्पष्ट रास्ता था। इन 3% में शामिल लोगों की उपलब्धि का प्रतिशत बाकियों से 10 से 20 गुना अधिक था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि पेशेवर विकास हर उस कामकाजी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने करियर ग्राफ को तेज़ी से ऊपर उठाना चाहता है। यह आपको भीड़ से अलग दिखने, प्रमोशन प्राप्त करने या वेतन वृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तैयारी हम कैसे करें, उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। इसमें से जो पहला स्टेप है वह है पहल करना, यानी कि आप किसी भी काम को शुरू करें। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों में आगे रहने का नज़रिया बनाना होगा। पहल कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे लीडरशिप की भूमिकाओं को लेना, अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए अपने कौशल की पेशकश या विभाग बदलने की पेशकश करना। आपके सामने या आपकी टीम के सामने जैसे ही कोई काम आता है तो सारे लोग सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं, मेरे पास खुद से ही इतना सारा काम है, एक और एक्स्ट्रा काम लेके मैं अपना बोझ क्यों बढ़ाऊं। अगर आपके अंदर यह नज़रिया रहेगा तो आप कभी लीडरशिप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़कर नए काम को करने
की चुनौती को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर नए काम करने का जो डर है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दूसरा स्टेप है एक मजबूत पेशेवर नेटवर्क बनाएं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो आदमी जैसे संगत में रहता है वो वैसा ही बनता है, या कोई भी आदमी का व्यक्तित्व उसके संगत का औसत स्वरूप होता है। आप जिस प्रकार की संगति को बढ़ाएंगे, आपके अंदर उसी प्रकार के गुणों का विकास होता जाएगा। कॉरपोरेट पायदानों पर चढ़ने की कुंजी नेटवर्किंग को माना जाता है। इंडस्ट्री में अच्छे संपर्क होने पर आपको करियर के विविध मौक़ों तक पहुंच बनती है, इंडस्ट्री को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है और दूसरों के साथ मिलकर काम करना बेहतर लगता है। तीसरा स्टेप है अपने काम के बारे में फीडबैक मांगे। फीडबैक लेना आपके आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार फीडबैक आपके काम को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब तक आप अपने काम के बारे में दूसरों से फीडबैक नहीं लेंगे, आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके काम में कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए आप जो भी काम करें, उस काम के बारे में फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप है अपने समय को सही जगह लगाना। अपने पेशेवर लक्ष्यों पर काम करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने समय का प्रबंधन करना आवश्यक है। देखें कि आप जहां समय लगाते हैं वे आपको अपने लक्ष्यों तक ले जाने में कितना मददगार होंगे। यह स्टेप न केवल प्रोफेशनल लोगों बल्कि स्टूडेंट्स, गृहिणियों और सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। आप अपना समय जहाँ भी खर्च कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर ये एनालिसिस करें कि आपने जितना समय खर्च किया है उसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लाभ मिल रहा है। आप अपने दिन का जो भी समय खर्च कर रहे हैं, चाहे जिस काम में भी कर रहे हैं, वह समय आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कितना मददगार साबित हो रहा है, यह आपको खुद एनालिसिस करना होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि 24 घंटे में से कितने घंटे आपने अपने काम के लिए लगाएं जो आपके काम के लिए मददगार हों, या आपके दिन के कितने ऐसे घंटे हैं जिन्हें आपने बर्बाद कर दिया या वेस्ट कर दिया और जिससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। अगला स्टेप है शिक्षा प्रशिक्षण जारी रखें। अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिक से अधिक प्रमाण पत्र और डिग्री अर्जित करें। याद रखें कि पढ़ना हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगा और आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसके लिए निरंतर अभ्यास और निरंतर शिक्षा ज़रूरी है। अगला और अंतिम बिंदु है अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें। स्व-मूल्यांकन पेशेवर तथा विद्यार्थी विकास का एक अभिन्न अंग है। अपनी साप्ताहिक या मासिक प्रगति को ट्रैक करने वाला एक दस्तावेज बनाएं ताकि यह पता लगाने में मदद मिल सके कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। साथ ही आप अपनी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक प्रगति का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप में किन किन कामों को करने में आप गलतियां कर रहे हैं और कौन कौन से काम करने में आप बहुत अच्छे हैं। डॉक्यूमेंटेशन से आपको यह पता चलेगा कि जिन कामों को करने में आपको कठिनाई हो रही है वहां आप किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। लास्ट में आप अपने आप से यह सवाल कर सकते हैं कि भविष्य में आप अपने करियर से क्या चाहते हैं, लक्ष्य के लिए ठोस कदम क्या होने चाहिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, आपकी रुचियां क्या हैं। जैसे यदि आप वाक्पटु लोगों को पसंद करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में आप अप स्किलिंग पर विचार कर सकते हैं, या सहकर्मी की डेटा सेट एनालिटिक्स की क्षमता पसंद है तो पाइथन या अन्य प्रोग्रामिंग भाषा सीखने का प्रयास आप कर सकते हैं। आप अपनी रुचियों को पहचान कर अगर उस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं तो आप अपने रुचियों को ही अपना व्यवसाय बना सकते हैं और उसमें बेहतर काम कर सकते हैं।
अंत में आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में या अपने काम में बेहतर करने के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं। आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना और अधिक आसान हो जाए। अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना ही उस काम को जल्दी पूरा करने का एकमात्र तरीका है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों को आप कैसे सहजतापूर्वक पार करते हैं, ये पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व और आपकी मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में छोटी सी जानकारी थी। कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू रैपिड जियो।